हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 76 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 75 क्वेश्चंस पार्ट 6 पार्ट्स में कंप्लीट किए थे। आज हम 7वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये हमारा घटना चक्र से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सेशन है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 76 क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी राजस्थान के प्री में पूछा गया था आरएएस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बाकी इसकी थ्योरी की बात करें कि इसमें क्या क्या बताया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा या ऑप्शन डी भेड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भेड़। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी घोड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी हाथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में भी पूछा गया था। बाकी इसके बारे में थ्योरी में क्या क्या दिया गया है आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, इसके अलावा ऑप्शन सी लोथल से या ऑप्शन डी सुरकोटदा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कालीबंगा से हमको मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बाकी इसके बारे में थ्योरी में क्या क्या दिया गया है आप इसको देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। बाकी थ्योरी में जो जो इसके बारे में बताया गया है उसको भी आप नोट करते हुए चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, और ऑप्शन बी है माया, मुइस्का, इंका, एजटेक, ऑप्शन सी है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका या ऑप्शन डी है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। जैसा कि आपने देखा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। यानी इसके बारे में अब आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी सुमेरिया या ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमेरिया। यानी सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल से। आज हम वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये इसके बारे में सारी थ्योरी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वैदिक काल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए नरजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को या ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। जैसा कि इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। बाकी आर्य के बारे में आपको जो जो जानकारी प्राप्त हो सकती है वो आप थ्योरी में देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। ये क्वेश्चन भी यूपी में लोअर सब में प्री के एग्जाम्स में पूछा गया था 1998 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। बाकी इसके बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसे भी नोट करते हुए जरूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। बाकी इसके बारे में आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। और इसकी थ्योरी में बताया गया है कि भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। बाकी सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, यहाँ पर तो बताया गया है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, लेकिन यहाँ पे अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद माना जाता है। सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है? ऑप्शन ए 3 वेदों का, ऑप्शन बी धर्म संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या ऑप्शन डी 3 मौसमों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 वेदों का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन 3 वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। बाकी ऋग्वेद के बारे में आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाकी ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मनुस्मृति या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आप देख सकते हैं कि एक ऋग्वेद से ही कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन 7 सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलन करना है कि ऑप्शन ए है अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऑप्शन बी ऋग्वेद बलिदान विधि, ऑप्शन सी यजुर्वेद औषधियों से संबंधित या ऑप्शन डी सामवेद संगीत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद है बलिदान विधि से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, और सामवेद है संगीत से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है ऋग्वेद और इसके सामने दिया गया है संगीतमय स्रोत, बाकी यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, ऑप्शन सी में दिया गया है सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ऑप्शन डी में अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। आपको इसका सही सुमेलन करना है कि इसका सही सुमेलन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ए का 4 यानी कि ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। इसके अलावा यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीतमय क्षेत्र से और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसके बारे में आप इसे भी पढ़ते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इसका राइट आंसर है अथर्ववेद, यानी कि जादुई माया के बारे में और तंत्र मंत्र के बारे में अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1017, ऑप्शन सी 1128 या ऑप्शन डी 1020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन या ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन। 12वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। आपको सूची 1 में दिया गया है ऋग्वेद और सूची 2 में दिया गया है सामने गोपथ। इसके अलावा ऑप्शन बी में सामवेद, इसके सामने सतपथ, ऑप्शन सी में अथर्ववेद और इसके सामने दिया गया है ऐत्रेय, ऑप्शन डी में यजुर्वेद और इसके सामने दिया गया है पंचविश। हम इसके आंसर की बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय आता है और सामवेद के अंदर आता है पंचविश। इसके अलावा अथर्ववेद में गोपथ से संबंधित है और यजुर्वेद जो है वो सतपथ से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि ए का तीसरा और बी का चौथा
इसके अलावा सी का पहला और डी का दूसरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस के प्री में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसा कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था। बाकी इसके बारे में थ्योरी से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ऋग्वेद में ऐत्रेय के अलावा कौशिकी ब्राह्मण और पंचविंश तथा या तांडव जो है, तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण वो सामवेद से है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद, जबकि गोपद ब्राह्मण में अथर्ववेद है। इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपद ब्राह्मण संबंधित है ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से या ऑप्शन डी सामवेद से। जैसा कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। 15वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। थ्योरी की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे। 16वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण या ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद से। बाकी इसकी थ्योरी में दिया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद, जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि सामवेद में क्या क्या बताया गया है कि सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। बाकी इसमें क्या क्या है आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में क्या क्या दिया गया है आप इसको भी नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर या ऑप्शन डी दर्शन पर। देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्री में भी पूछा गया था और यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसका राइट आंसर है दर्शन पर, यानी उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। 21वां क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है,
ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि या ऑप्शन डी राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण या ऑप्शन डी उपनिषद। मोक्ष की चर्चा की बात करें तो इसकी उपनिषद से मिलती है। बाकी वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। बाकी उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उपनिषद में जो वेद शब्द है वो कहाँ पर आया था, तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। बाकी वेद में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।